और जानकारी के लिए। और अब न्यूज रूम का रुख कर लेते हैं। एग्जीक्यूटिव एडिटर ज्योति सांगवान हमारे साथ जुड़ रही है न्यूज रूम से। ज्योति, इंतजार हो रहा था और बहुत लंबे समय से इस बात की चर्चा थी हाइड्रोजन ट्रेन को लेकर के, अब वो घड़ी आ रही। कल प्रधानमंत्री आएंगे, देश की एक बड़ी सौगात हरियाणा के जरिए पूरे देशवासियों को मिलेगी। प्रधानमंत्री का दौरा कैसे देख रहे हैं आप इसको? बिल्कुल आयुष, देखिए बहुत बार राजनीतिक लिहाज से बहुत सारे कार्यक्रम कह दिए जाते हैं कि ऐतिहासिक है, ऐतिहासिक भीड़ है, ऐतिहासिक कार्यक्रम रहा, ऐतिहासिक रैली जनसभा हुई, लेकिन इस बार सही मायनों में ये कार्यक्रम ऐतिहासिक होने वाला है। देश की पहली हाइड्रोजन ट्रेन हरियाणा की धरती से देश को मिलने जा रही है। जींद की धरती से ये आगाज होने जा रहा है। तो कल पीएम नरेंद्र मोदी जींद आने वाले हैं। जींद वासियों के लिए, हरियाणा वासियों के लिए और संपूर्ण देशवासियों के लिए कल का दिन एक ऐतिहासिक दिन रहेगा, यादगार तारीख रहेगी। और ये विकास के लिहाज से, इंफ्रास्ट्रक्चर के लिहाज से, सहूलियत के हिसाब से तो है ही अपने आप में एक यादगार तारीख। इसके अलावा रेलवे के इतिहास में या रेलवे के मानचित्र पर भी जींद को लेकर आप कह सकते हैं एक अलग से जगह बनेगी, क्योंकि आप जानते हैं आयुष, जींद कोई बहुत ज्यादा डेवलप हरियाणा का जिला नहीं है कंपेरेटिवली। अगर आप बात करते हैं जींद को लेकर, बहुत बार हम चीजें देखते हैं कि सोशल मीडिया पर जींद के लोगों को, वहाँ के कल्चर को लेकर बहुत सारी हंसी मजाक में बहुत सारी बातें कही जाती हैं कि जींद में नींद में कुछ भी हो सकता है। लेकिन इस बार जो जींद में होने जा रहा है वो पूरा देश देखने वाला है। हाइड्रोजन ट्रेन जिसको हरी झंडी दिखाएंगे पीएम, और सोनीपत से हमारे संवाददाता भी जानकारी दे रहे थे। जींद से लगातार तैयारियों की जानकारियां बारीकी से हम अपने दर्शकों तक पहुंचा रहे हैं। तो जींद से लेकर सोनीपत वाला ये रूट रहने वाला है जब देश की पहली हाइड्रोजन ट्रेन चलने का पूरा देश साक्षी बनने वाला है। बिल्कुल, लेकिन ज्योति, प्रधानमंत्री का दौरा एक तो ये, और दूसरा प्रधानमंत्री हम लोग देखते हैं कि जब भी कोई भी दौरा करते हैं या कोई भी उनकी रैली होती है या कोई भी उनके द्वारा कार्यक्रम होता है तो उसमें एक पीछे मैसेजिंग होती है। जींद को चुना जाना, जैसे आपने कहा कि जींद कोई बहुत ज्यादा डेवलप्ड ऐसा डिस्ट्रिक्ट नहीं है अगर हम लोग हरियाणा के और जो जिले हैं उनसे उसकी तुलना करें। जींद को चुनना और जींद वाया सोनीपत, ये हाइड्रोजन ट्रेन की एक बड़ी सौगात पूरे देशवासियों को देना, ये क्या मैसेजिंग है? इसके पीछे का क्या कारण आप समझ पा रहे हैं? की तैयारियों की बात करें या पहले की व्यवस्थाओं की बात करें, जब ये सोचा गया कि यहाँ से आगाज होना है। इसके अलावा जींद हरियाणा के बिड में आता है। जींद को हरियाणा का दिल भी कहा जाता है। उधर पंजाब से भी लगता है, पंजाब को भी पंजाब के पास है और पंजाब को भी कल भी कई सौगात पीएम की ओर से दी जानी है। हरियाणा के अलावा जम्मू के लिए, पंजाब के लिए या जालंधर के उनके दौरे की बात करें तो बहुत सारी चीजें हैं, बहुत सारे कारण हैं। जींद में और भी कई सौगात दी जानी है। करीब 25,000 करोड़ की सौगात पीएम के हाथों कल मिलने जा रही अलग अलग जगहों के लिए, जिसमें आप एक्सप्रेस वे की बात करें, कई मेडिकल कॉलेज की आप बात करें, हाइड्रोजन ट्रेन को हरी झंडी दिखाने के अलावा भी जनसभा को भी पीएम संबोधित करने वाले हैं। तो एक बार आयुष, ये भी होता है कि कुछ चीजें वो होती हैं जो पहले से प्लान है, प्रस्तावित है कि ये तो होना ही है, पीएम आएंगे तो ये चीज तैयार है, इसका लोकार्पण कर देंगे, इसका उद्घाटन हो जाएगा, कोई शिलान्यास भी अगर पीएम के हाथों होना है। लेकिन पीएम जब हरियाणा आ रहे हैं तो हरियाणा वासी तो जाहिर है ये उम्मीद करेंगे कि एकाएक कोई ऐलान या सौगात भी हरियाणा के लिए कर सकते हैं क्या, लोकल लीडर्स भी क्या कोई मांग कर सकते हैं। क्योंकि डिप्टी स्पीकर जो कि जींद का प्रतिनिधित्व करते हैं, कृष्ण मेढा, कल हमारे साथ जुड़े थे, उनकी ओर से कहा गया कि वो एक इंटरनेशनल क्रिकेट स्टेडियम जींद में हो, इस बात को लेकर मांग करेंगे। तो ये देखिए अलग अलग तरह की बातें क्या रहती हैं मंच पर, कितना समय हालांकि वो बिताते हैं। खबर है कि 40 से 45 मिनट पीएम ठहरेंगे और सुरक्षा व्यवस्था भी चाक चौबंद है। फुल रिहर्सल भी जाहिर कर ली गई है। जींद पिछले कई दिनों से तैयारी वाले मोड पर है। एसपीजी की ओर से अभी हालांकि रूट भी बदला गया है। सीधा कार्यक्रम स्थल पर ही पीएम चौपर से उतरेंगे। उसके बाद एकलव्य स्टेडियम के पास जो उनकी जनसभा होनी है, जहां तमाम तैयारियां कर ली गई हैं, वहां पीएम पहुंचेंगे। तो कई सौगात दी जानी है। ऐतिहासिक है हाइड्रोजन ट्रेन, प्लस जो बड़ी बातें हैं वो भी हम फटाफट उन पर चर्चा कर लेते हैं, क्योंकि ये प्रयास हो रहे हैं कि भाई हम जिस तरह से बार बार ये भी कहा जाता है कि इको फ्रेंडली भी हम बने, तो इलेक्ट्रिक बसों के जरिए ज्यादातर लोग पहुंचेंगे। तो सैकड़ों बसों में सवार होकर इलेक्ट्रिक बसों में पहुंचेंगे। चार्जिंग पॉइंट्स की व्यवस्था की गई है। 6 ब्लॉक्स पुरुषों के लिए रखे गए हैं, 4 ब्लॉक्स महिलाओं के लिए व्यवस्था की गई है। और आप जानते हैं तमाम जो चीजें हैं वो तो पीएम जब आ रहे हैं तो जाहिर है बड़ी लेवल पर वो तैयारियां होती हैं। तो पूरी तैयारियां कर ली गई हैं। केवल जींद ही नहीं, बहुत ज्यादा मंत्रियों को जींद में रहने के लिए नहीं कहा गया है। 21 जिले, क्योंकि एक तो आप जींद मान लीजिए जहां से होना ही है कार्यक्रम, मान भी कह लीजिए वहीं से शुरुआत होनी है। सोनीपत ट्रेन को जाना है। 200 के करीब बच्चे रहेंगे, कुछ बुजुर्ग भी उनके साथ रहेंगे जो कि इस ऐतिहासिक पल का, ऐतिहासिक आगाज का हिस्सा होने जा रहे हैं, ट्रेन में यात्रा करने वाले हैं। उनके अलावा 21 जिलों में, इन
इन 2 जिलों के अलावा 21 जिलों में ज़्यादातर मंत्री या नेताओं की ड्यूटी लगाई जाएगी। कल पीएम जब आ रहे हैं तो जाहिर है सीएम भी साथ में रहेंगे, राज्यपाल, केंद्रीय मंत्री मनोहर लाल भी रहेंगे, तो कुछ बड़े नेता उनके साथ रहेंगे। हरियाणा के दूसरे नेता जिलों में जो अलग अलग कार्यक्रम होने हैं, इसी कार्यक्रम को लेकर उसका हिस्सा बनने वाले हैं। आयुष, तो कुल मिलाकर ये बेहद ऐतिहासिक दिन जींद के लिए, हरियाणा के लिए और देश भर के लिए कि पहली हाइड्रोजन ट्रेन जींद की धरती से सोनीपत वाले रूट तक, आप कह सकते हैं जींद से सोनीपत जाने वाली है। तो ये अपने आप में एक यादगार तारीख 17 जुलाई बनने वाली है। आयुष, तो ग्रीन एनर्जी की ओर हम लोग शिफ्ट हो रहे हैं, ये एक संदेश भी हम लोग इसको इस तरीके से देखें, चूंकि प्रधानमंत्री का एक तो हरियाणा आना, फिर उसके लिए हरियाणा में जींद को चुनना, पहली हाइड्रोजन ट्रेन की सौगात भी हरियाणा को मिलना और हरियाणा के जरिए देश के लिए भी। अब चूंकि अब ऐसा तो नहीं है कि ये हाइड्रोजन ट्रेन सिर्फ यहीं तक है, अब ये देश के अलग अलग हिस्सों में भी दिखेगा। तो क्या हम ग्रीन फ्यूल की ओर, या जिसको हम लोग कह रहे हैं कि अब हमको ग्रीन एनर्जी की ओर बढ़ना है, इस पर आत्मनिर्भर बनना है, वो एक संदेश भी है, वो हरियाणा की धरती से ही जाने वाला है? बड़ा संदेश जाना है आयुष, ये ग्रीन एनर्जी को लेकर एक बहुत बड़ा संदेश जींद से, हरियाणा से जाना है। पहले भी इसको लेकर अपील होती रही है, बदलाव की दिशा में काम होते रहे हैं और ये भारत में तैयार हाइड्रोजन ट्रेन, भारत में इंजीनियरिंग, भारत में एकल तमाम ये चीज़ें की गई हैं, भारत में डिजाइन किया गया है। तो ग्रीन एनर्जी की दिशा में ये एक बहुत बड़ा संदेश होने वाला है। और बिल्कुल ठीक आप कह रहे हैं, ऐसा नहीं है कि ये जींद से शुरू हुई या जींद से ही तक ही सीमित रहनी है, देश के दूसरे हिस्सों में भी चलनी है। अच्छा, डिप्टी स्पीकर की मैं बात कर रही थी, वो तो ये भी कह रहे थे कि केवल भारत की नहीं बल्कि एशिया की पहली हाइड्रोजन ट्रेन है और दुनिया में जितनी अलग अलग कोच वाली हाइड्रोजन ट्रेन चल रही है उसमें सबसे लंबी हाइड्रोजन ट्रेन भी है। तो अलग अलग तरह के दावे हैं। हाँ, एक बहुत बड़ी सौगात है, एक बड़ा बदलाव आप कह सकते हैं, ग्रीन एनर्जी की ओर देश शिफ्ट हो रहा है। और ये संदेश कल प्रधानमंत्री के जरिए भी मुझे लगता है ज्योति की पूरे देश में मिलने वाला है हरियाणा की धरती से। बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए, इस तमाम बातचीत के लिए। तो जींद से ही खबर है, राज्यसभा सांसद संजय भाटिया की ओर से आया है बयान। ये बड़ी खबर आप तक पहुंचा रहे हो। संजय भाटिया ने बयान दिया है पीएम के दौरे को लेकर के, उनका ये बयान है। 17 जुलाई देश और